हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है सोना मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं वो है वर्गमूल, जिसको क्लास 8 वाले को सीखना होता है और बहुत ज़रूरी चैप्टर है। और इसके बिना आपका 10th का मैथ एक चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण, जो कि आप समझ लीजिए कि अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो उसको देखते हुए मैं इस वर्गमूल चैप्टर को बताने जा रहा हूँ और ये क्लास 8 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए वर्गमूल जो निकलता है वो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक है घटाव विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, और एक है भाग विधि द्वारा। ठीक है, घटाव विधि सबसे इजी मेथड है जिसको मैं इत्मीनान से कभी बताऊंगा और उसका इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है, इसलिए उसको मैं अभी साइड रख रहा हूँ। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूँ वो है गुणनखंड विधि। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकलेगा आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 1024 कितना है, 1024। इसको गुणनखंड विधि द्वारा हम निकाल लें तो देखिए सबसे पहले जनरली समझ लीजिए कि आखिरी में कौन है, यहाँ 4। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नज़र आता है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नज़र आता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 10, 5 बार में, चलिए 24 का आधा कर दीजिए 12। इस संख्या के एंड में अभी भी 2 है, यानी ये अभी भी 2 से फैक्टर हो रहा है, तो 2 से इसको हम फैक्टर कर देंगे। चलिए 25 दूनी 50, 51 में 50 जाएगा, बचेगा 1 और 2 12। चलिए 2 के टेबल से फिर काट दिए इसको। ठीक है, आखिरी में फिर 6 है, फिर 2 से कटेगा। चलिए 12 दूनी 24, 25 में से 24 जाएगा, बचेगा 1 और 6 मिला देंगे तो हम पढ़ेंगे 16, 8 बार में। ठीक है, फिर 2 से लगाया, ठीक है, फिर 2 से लगाया, यहाँ फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको काटते जाएंगे, तब तक करते जाना है जब तक इसका फैक्टर हो रहा है। ठीक है, 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। चलिए 1024 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। 1024 का वर्गमूल यानी इसको अंडर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ 2 का फैक्टर कितनी बार बन रहा है, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आइए 2 का जोड़ा, फिर देखते हैं 2 का जोड़ा फिर बन रहा है, फिर 2 का जोड़ा बना, चलिए इस 2 का जोड़ा फिर बना। ठीक है, अब हम लोग ने सीखा है कि ये स्क्वायर ये रूट कट जाता है, यानी ये स्क्वायर ये रूट कटा 2, ये स्क्वायर ये रूट इसका कैंसिल, ये स्क्वायर ये रूट, ठीक है, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल। अब आइए गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 1024 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला, 32। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो सही है या गलत तो देखिए आपको करेंगे क्या, 32 को 2 बार गुना कर देंगे, 32 को 32 से 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग गुना करके चेक कर लेंगे तो ये 1024, यानी इस 32 का स्क्वायर 1024 और 1024 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला, 32। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग 1225 का निकालेंगे। ठीक है, चलिए जब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 1225, आखिरी में कौन है, 5। जिस संख्या के एंड में 5 हो वो 5 से ही कटता है। किससे कटता है, 5 से। चलिए 5 से लगाते हैं तो यहाँ 2 बार में लगा है, ठीक है, यानी 10। तो 12 में 10 जाएगा, बचेगा 2, 2 और 2 कितना हो गया, 22, 5 चौके 20, फिर बचा 2, 2 और 5 25, बचे 25। ठीक है, अब हम 5 से लगाते हैं तो 5 के पहाड़े में 4 बार, 5 चौके 20, 4 और 5 45, 5 9 45। अब तो आप ये जनरली जान रहे हो, 7 7 कितना होता है, 49, यानी 1225 का जो वर्गमूल है, ठीक है, 5 का जोड़ा बना,
और ये 7 का जोड़ा बना। ठीक, आइए, यानी 5 गुना 7, 7 पछे 35, यानी 1225 का वर्गमूल कितना निकला? 35। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है 2916। आप आखिरी में देख रहे हो क्या है? 6 किससे कटेगा? 2 से। तो 2 से हम लगाए यहाँ 14 बार में, क्योंकि 14 दूनी 28, 11, 2 पचे 10, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 अठी 16। ठीक है, 2 से लगाया, 14 का आधा कर दिया 7, 58 का आधा 29। अगर आपको स्क्वायर याद है तो यहाँ पर 27 का स्क्वायर हो रहा है। कितनी बार? 27 का। फिलहाल लेकिन हम इसको तोड़ रहे हैं 3 से। चलिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9। फिर 3 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, 3 अठी 24, 3 एकम 3। ठीक है, चलिए 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में और 3 तिहाई 9। ठीक है, चलिए अब इतने का वर्गमूल निकालते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे देखते हैं 2 का जोड़ा बन रहा है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का जोड़ा बन रहा है। आइए, फिर इस 3 का जोड़ा बन रहा है, देखते हैं फिर इस 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं लेना है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने इस तरह से लिया था। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, वही रूल, ये स्क्वायर ये रूट, ये स्क्वायर ये रूट, ये स्क्वायर ये रूट, सबका कैंसिल। अब इन सबको गुना कर देते हैं। चलिए, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 27 दूनी 54, यानी इसका आंसर क्या हुआ? 54। अब जनरली चौथा नंबर आप समझ चुके होंगे, आखिरी में 5 है, ये तो 5 से कटेगा और इस तरह से इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बोर्ड पे दिया है, इन तीनों का हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? वर्गमूल। तो देखिए, वर्गमूल निकालना है तो यानी वैल्यू काहे के अंदर रखेंगे? हम रूट के अंदर रखेंगे, क्योंकि हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। चलिए, 42 को हम तोड़ देते हैं, 7 छके 42। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 तिहाई 42, 7 पछे 35। ठीक है, 30 को तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 इंटू 5। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले देख लीजिए, 7 का पेयर बन रहा है, देखा जाए इस 2 का भी पेयर बन रहा है, इस 3 का भी ध्यान दिया जाए पेयर बन रहा है, और बचा कौन? 5, 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये रूट, ये स्क्वायर ये रूट, सबका ख़त्म कर दिया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप इसको गुना करोगे तो जो आएगा वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। चलिए, अब आइए, 88 गुना 21 भागा 22 है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 88 गुना 21 भाग का मतलब जैसे ही हम उल्टा करेंगे तो इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? 1, 1/22 हो जाएगा। ये हम लोग को वर्गमूल निकालना है, इसलिए क्या लेंगे? इसका रूट अंडर। ठीक है, अब आइए, 22 के टेबल से इसको हम कैंसिल कर दिया, 22 के टेबल से हम इसको कैंसिल कर दिया। कितनी बार में? 4 बार में। अब आइए, तो ये हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 21 को जैसे था वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तब भी 7 तिहाई 21 ही हो रहा है, 7 तिहाई 21 ही हो रहा है। चलिए, तो 2 गुना रूट अंडर 21, ये इसका क्या हो गया? वर्गमूल। चलते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 4 पे पावर 5 है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 4 लिख सकते हैं। देखिए, 2 2 4 और 1 5, घातांक करनी के पैटर्न पर तोड़ दिया है। इसको हम ऐसा करते हैं, 16 इंटू 16 इंटू 4 का स्क्वायर। चलिए,
4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 16 का पेयर बन रहा है, 16 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर। देखिए 16 यहाँ 3 बार था तो 2 बार लिख दिया, एक 16 को हमको 4 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। 4 × 4 × 2 × 16 × 4। अब इन सब को आप कैलकुलेशन कर देंगे, जो निकलेगा वो मेरा क्या होगा आंसर। हाँ, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो क्या रह जाएगा, रूट के अंदर। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।